कल काजी फाइज ईसा साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान, उन्होंने कहा कि मेरे दौर में कोई मदाखलत नहीं है और अगर है तो रिपोर्ट नहीं की गई। लेकिन जो खत था 6 जजेस का, उसमें तो उन्होंने कहा है कि ये मदाखलत का सिलसिला क्या अभी भी जारी है, नहीं, इसका तयन होना चाहिए। तो इस वक्त जो चीफ साहब बात कर रहे हैं, चीफ जस्टिस साहब, अदालत के हवाले से तासुर भी यही है कि कोई मदाखलत नहीं है, कोई दबाव नहीं है। देखिए, एक बात उनकी ठीक होगी कि कोई रिपोर्ट उनको किसी ने नहीं किया हो, लेकिन अगर आप तसुर देखें तो तसुर तो बड़ा वाज़ेह है कि 2018 के इलेक्शन में नवाज़ शरीफ को भी जिस तरह इलेक्शन से पहले जेल भेजा गया, मरीम नवाज़ को भी कन्विक्ट किया गया। अब साकिब निसार साहब से भी पूछें तो वो कहेंगे मुझे कोई सज़ा किसी ने नहीं बताया, किसी ने कोई कंप्लेंट नहीं की। इसी तरह अभी जो सूरत हाल है, इमरान खान साहब को जो 3 सज़ाएँ अडयाला जेल में रात देर तक ट्रायल चलता रहा, तो ये मेरा ख्याल है परसेप्शन ज़रा डिफरेंट है। और ये जजेस जो हैं, इनका जो 12 फरवरी का लेटर है जो अपने चीफ जस्टिस को लिखा कि फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई जाए, तो वो तो 12 फरवरी इस इलेक्शन के बाद उन्होंने कहा कि, और उन्होंने ये सारी चीज़ें पॉइंट आउट की थी, जिस तरह के स्पेशल कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट हुई, जिस तरीके से इमरान खान को कन्विक्ट किया गया, ये सारी चीज़ें उन्होंने जो है वो हाईलाइट की हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर रिपोर्ट होना अलहदा बात है, उस हवाले से भी चीज़ें जो हैं हम देखते हैं कि जब कोई चीफ जस्टिस रिटायर हो जाए उसके बाद साल 2 साल बाद चीज़ें निकलती हैं कि क्या कोई किसी ने रिपोर्ट किया है या नहीं। अभी फुल कोर्ट मीटिंग भी हुई सुप्रीम कोर्ट में, दो मीटिंग हुई, वहाँ भी कुछ जजेस ने अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर किए होंगे, लेकिन वो मिनट्स अभी तक जारी नहीं हुए। तो मेरा ख्याल है कि जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो हम देख रहे हैं कि इस पूरे मामले में वो बड़ा मुताद रवैया उन्होंने इख्तियार किया हुआ है। जो 6 जजेस का खत था वो सिर्फ आला अदलिया के हवाले से नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से नहीं, जो मातहत अदालतें हैं उस हवाले से भी है। और हमने ये जो आपने भी इसका जिक्र किया, इलेक्शन से पहले इमरान खान को 1 हफ्ते में 3 सजाएं हुई और तीनों केसेस के हवाले से खुद जो हुकूमती जमात के रहनुमा है यानी कि राना सनाउल्लाह, वो ये कह रहे हैं कि जिस तेज़ी से सजाएं दी गई, जिस तरीके से फेयर ट्रायल नहीं मिला, उससे ये सजाएं स्टैंड नहीं कर पाएंगी। तो यानी कि हुकूमती अरकान खुद ये बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से सजाएं दी हैं वो ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पाएंगी। तो इससे वाज़ेह तो नहीं हो जाता ये बात। देखिए, एक चीज़ तो ये होती है कि कई दफ़ा एक जज है, उसकी सोच भी वही है जो आपके मुख्तलिफ मुक़्तदर हलकों की इदारों की होगी। साकिब निसार साहब की भी सोच नून लीग के हवाले से वही थी जो हमारी उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की थी। मैं भी अभी इमरान खान साहब के हवाले से जो हमारे जो हेड हैं इंस्टीट्यूशन में, वो भी इसी हवाले से सोच रहे होंगे जो मुख्तलिफ और इदारों में जो सोच पाई जाती है। तो ये इंटरफेरेंस ज़रूरी उस वक्त इंटरफेरेंस की बात होती है जब कहीं से रेजिस्टेंस हो। अब जो हालात हैं, जो अगर आप पीटीआई से पूछें तो वो कहेंगे कि जी हमारे केसेस में जुडिशल प्रोसीडिंग मैनिपुलेट होती हैं। नून लीग से पूछे तो वो कहेंगे साकिब निसार के दौर में जुडिशल प्रोसीडिंग मैनिपुलेट हुई। पीपल्स पार्टी से पूछे तो वो कहेंगे कि इफ्तिखार चौधरी साहब एजेंडे पे थे। तो ये वो सारी चीज़ें परसेप्शन बड़ी मैटर करती है। और परसेप्शन या किसी का ये हो सकता है आपके मुताबिक कि कोई लाइक माइंडेड है, जी ठीक है, और उनका बायस भी लाइक माइंडेड जैसा है, या फिर कोई मदाखलत और दबाव है। यही बात है। अब साकिब निसार साहब से अभी आप पूछें तो वो कहेंगे जी कोई इंटरफेरेंस नहीं थी, मुझे किसी ने नहीं कहा। लेकिन अब जो चीज़ें निकल रही हैं और सबको पता था कि नून लीग को उन्होंने टारगेट किया, तो ये चीज़ें जो हैं इस वक्त अगर आप पीटीआई वालों से पूछे तो वो यही कहेंगे। और अभी जो इमरान खान ने ख़त लिखा है, 60 जो डिमांड की हैं, जिस तरह उन्होंने कहा कि ह्यूमन राइट की वायलेशन हो रही है या और जो चीज़ें हाईलाइट की हैं, तो मेरा ख्याल है कि चीज़ें तो हैं। पीटीआई ने भी ये जो 6 जजेस का खत है इस हवाले से उन्होंने भी अपना एक नोट डाला है जिसमें उन्होंने कहा है कि उसके बाद जो कार्रवाई जिस तरीके से आगे बढ़नी चाहिए थी वो नहीं बढ़ी। फुल कोर्ट का मुतालबा भी उन्होंने किया है। ये मामला अब 30 अप्रैल को अदालत में लगेगा। ये मामला कहाँ जाते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि जस्टिस याया आफरीदी साहब तो बेंच से अलग हो गए, उन्होंने तो अपना एक वो दे दिया है नोट, तो फुल कोर्ट की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। देखें, अभी ये बड़ी हैरानगी है कि हिंट किया था चीफ जस्टिस साहब ने कि फुल कोर्ट बनाया जाएगा। अब इतलात ये है कि कमेटी को सर्कुलेट किया गया वो रोस्टर, जिसके मुताबिक लार्जर बेंच बनाए 6 रुकनी। अब ये फुल कोर्ट पे बात होगी कि फुल कोर्ट क्यों नहीं बनाया गया। बज़ाहिर ये लग रहा है कि मामले को डिफ्यूज़ करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि क्या इन 6 जजेस की इंडिपेंडेंस सिक्योर होगी या नहीं। क्योंकि हम देख रहे हैं कि कुछ दिनों से कंपेन चल रही है जस्टिस बाबर सत्तार और कुछ जजेस के हवाले से। सुप्रीम क्या कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फाइज इस मामले को किस तरह देखेंगे, ये चीज़ है। और बज़ाहिर ये लग रहा है कि इस वक्त सारा जमूद है सुप्रीम कोर्ट में, आला अदलिया में, और जो एक बात हो रही है जुडिशल पैकेज की, जुडिशल रिफॉर्म पैकेज की, जब तक उस हवाले से कोई चीज़ क्लियर नहीं होती तो जो भी चीज़ होगी वो उस कंटेक्स्ट में ही हर कोई देखेगा।